और आइए अब देखते हैं ISIS का बेंगलोर कनेक्शन। दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन ISIS का सबसे महत्वपूर्ण ट्विटर अकाउंट शमी विटनेस बेंगलुरु से चलाया जा रहा था। एक ब्रिटिश न्यूज चैनल ने इस बात का दावा किया है कि इस अकाउंट को ऑपरेट करने वालों में से एक शख्स बेंगलुरु का है। अब पुलिस इसकी तह तक जाकर पड़ताल करने में जुट गई है। कहां से यह अकाउंट चलाया जा रहा था, कौन है वो शख्स जो इस अकाउंट को ऑपरेट कर रहा था। भारत की जमीन पर आतंक की साजिश। बेंगलोर से जुड़े आतंकी संगठन ISIS के तार। एक भारतीय चला रहा था ISIS का ट्विटर अकाउंट। भारत में कैसे काम कर रहा है ISIS का नेटवर्क। ये चौंकाने वाली खबर है। इराक से करीब 5000 किलोमीटर दूर बेंगलोर की जमीन इस आतंकी संगठन के मंसूबे के लिए इस्तेमाल हो रही है। तकनीक के शहर बेंगलोर में ISIS का नकाबपोश सिपाही खतरनाक साजिश रच रहा था। ISIS का सबसे कामयाब ट्विटर अकाउंट शमी विटनेस को बेंगलोर से चलाए जाने की खबर पुलिस के लिए बेहद चौंकाने वाली सूचना थी। पड़ताल में साबित हुआ कि खबर 100% सही है। आनन फानन में पुलिस हरकत में आई और तलाश शुरू हुई कि ट्विटर अकाउंट का मालिक कौन है, कौन इस ट्वीट अकाउंट में नफरत के शब्द भर रहा है। ब्रिटिश न्यूज चैनल चैनल 4 ने दावा किया है कि शमी विटनेस ट्विटर चलाने वाले शख्स से उसकी बात भी हुई। चैनल के मुताबिक मेहंदी नाम का शख्स ट्विटर अकाउंट का मालिक है। बेंगलोर पुलिस की साइबर सेल ने जाल बिछाया। हालांकि अब वो ट्विटर अकाउंट बंद हो गया है और मेहंदी भीड़ में गायब है। जाहिर है पुलिस के सामने चुनौती बड़ी हो गई है। हमें भी जानकारी मिली है और हमारे क्राइम ब्रांच लोगों को हमने बताया कि इसके अंदर क्या सच है, क्या कहाँ तक सच है ये रिपोर्ट, उसको देखें तो जो भी कार्रवाई करना चाहिए वो करें, तो वो कर रहे हैं। मेहंदी नाम वाले इस शख्स का ये ट्विटर अकाउंट पिछले साल एक्टिव हुआ था और उसके बाद से लगातार इस हैंडल से ISIS के फोटो वीडियो पोस्ट किए जा रहे थे। माना जाता है कि यह अकाउंट ISIS के समर्थकों और भर्ती की जानकारी के लिए एक बड़ा जरिया था। That I cannot tell you because it's a report you have received and we have a mechanism in place, so we have to see everything first. यही नहीं, चैनल का दावा है कि अकाउंट हैंडल करने वाला शख्स बेंगलुरु की एक बहुउद्देशीय कंपनी में काम भी करता है। ब्रिटिश चैनल ने यह भी खुलासा किया है कि मेहंदी के 17,000 से ज्यादा फॉलोअर्स भी हो गए थे। दुनिया के कई आतंकी संगठनों से जुड़े लोग इसे फॉलो कर रहे थे। इसकी वॉल पर हर रोज IS और उसके मकसद के समर्थन में संदेश प्रकाशित किए जाते थे। बेंगलुरु पुलिस ने मामले को संज्ञान में ले लिया है। चैनल से मिले हर सूचना की बारीकी से जांच की जा रही है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये पता लगाने की है कि कहीं इस ट्विटर अकाउंट के अलावा और रास्तों से भी तो ISIS का प्रचार नहीं हो रहा और कहीं कोई खतरा देश पर तो नहीं है। इसके साथ ही पुलिस ये भी जानना चाहती है कि मेहंदी भीड़ में कहां गायब है। पुलिस अब उसका कच्चा चिट्ठा निकालने में जुटी है। बेंगलोर में रोहिणी स्वामी के साथ आज तक ब्यूरो। बेंगलुरु के मेहंदी नाम के एग्जीक्यूटिव पर ISIS का ट्विटर अकाउंट चलाने का शक है। एक विदेशी चैनल ने इस व्यक्ति से बात करने का दावा भी किया है और रिपोर्ट के अनुसार ये ISIS के लिए शमी विटनेस नाम से ट्विटर अकाउंट चलाता था। अल्लाह ISIS को तरक्की दे, मजबूती दे, उसकी हिफाजत करें और उसे अपने इरादे में कामयाब होने की ताकत बख्शे। शमी विटनेस के ट्विटर अकाउंट में इस संदेश को ध्यान से देखें। ट्विटर अकाउंट के मालिक के इरादे, उसके मकसद पानी की तरह साफ हो जाएंगे। ISIS के इस सदृश सिपाही ने नफरत फैलाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी।
ब्रिटिश चैनल ने जो राज खोले हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। चैनल के मुताबिक इस ट्विटर अकाउंट का मालिक मेहंदी अपनी सुबह, दोपहर और शाम का इस्तेमाल हजारों की संख्या में नफरत के शब्द ट्विटर में डालने में बिताता था। उसके ट्वीट में ISIS के लिए प्रचार, ISIS की फौजी ताकत का बखान, इसके साथ ही ISIS के ताजे हमले की जानकारी साझा की जाती थी। सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ये शख्स कैसे ISIS से जुड़ा हुआ था, इराक में कैसे सूचनाएं भेजता था और कैसे वहां से जानकारी इकट्ठा किया करता था। चैनल ने दावा किया है कि इसके ट्विटर अकाउंट को देखने वाले लोगों की संख्या भी लाखों में थी। सिर्फ एक महीने में इसके ट्विटर अकाउंट को देखने वाले लोगों की संख्या 2 लाख के करीब थी। इसी हैंडल पर ISIS के समर्थन में दिन भर में हजारों ट्वीट आते थे। इस ट्विटर अकाउंट के 17,700 फॉलोअर भी थे। चैनल ने दावा किया है कि IS के 2/3 विदेशी लड़ाके इसे ट्विटर पर फॉलो करते हैं। चैनल के मुताबिक मेहंदी नाम का ये शख्स ISIS और विदेशी लड़कों के बीच संपर्क का काम भी करता था। इसके पक्के सबूत मिले हैं कि इस शख्स ने ब्रिटिश जिहादी ग्रुप के लोगों को ISIS से जुड़ने में बेहद अहम भूमिका अदा की थी। अब पुलिस इसके नेटवर्क को खंगाल रही है। We have various agencies working in various directions at various positions. We need to, calibrate whole everything. Then I can respond to you. इतना ही नहीं, चैनल ने दावा किया है कि मेहंदी ISIS को ज्वाइन करने की भी सोच रहा था, लेकिन अपने पारिवारिक मजबूरी की वजह से वो इराक नहीं जा पाया। Chance to leave everything and join them, I might have. What stopped you? My family needs me here. My parents. इसके फेसबुक पेज पर नियमित जोक्स, मजाकिया तस्वीरें शेयर और सुपर हीरो की फिल्मों की बातें होती थी। इसके साथ ही उसने अपने दोस्तों के साथ पिज्जा डिनर की तस्वीरें और काम करने के दौरान की गई पार्टियों की तस्वीरें भी शेयर की हैं। इतना ही नहीं, उसने रेप के खिलाफ बातें भी अपने अकाउंट में लिखी है। बेंगलोर पुलिस इस शख्स की अब तलाश कर रही है। पुलिस को भरोसा है कि इसकी गिरफ्तारी के साथ ही ISIS और उसके नेटवर्क के राज से पर्दा उठेगा। आज तक ब्यूरो।